सर्वप्रथम इस अवसर परिकाल के श्रवण संस्कृति के देवादिदेव प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्यविराजित परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक विनय मुनि सहवागीश, परम पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक गौतम मुनि सहगुणाकर, तपोकेशरी संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आदि गुरु ग्रंथों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी देवानुदेवों, प्रभु महावीर ने जगत के समस्त जीवों को शाश्वत सुख प्राप्त करने का राजमार्ग बताया और प्रभु ने समझाया कि जो प्राणी अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं उनको 18 पापों का त्याग करना चाहिए और जो 18 पापों का सेवन करता है वो भारी कर्मी बन जाता है और उसे भव भ्रमण में भटकना पड़ता है। इसी क्रम में 18 पाप स्थान के अंतर्गत आज 12वां पाप स्थान है कलह। कलह नाम से ही स्पष्ट है, झगड़ा, मन मुटाव, तेरी मेरी और क्लेश। जहां पर क्लेश है, झगड़ा है, वहां पर अशांति है। और भगवान समझा रहे हैं कि यदि जीवन के अंदर परम शांति का पद प्राप्त करना है तो क्लेश से दूर रहना जरूरी है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि कलह विवर्जना, अर्थात जहां तक हो सके कलह को क्या करो, वर्जन करो, दूर करो और झगड़े से नजदीक नहीं जाना। ये बात समझाते हुए भगवान कहते हैं कि कलह होने के मुख्य 3 कारण हैं और 3 कारणों में बताया गया है कि एक तो होता है मानसिक, दूसरा होता है वाचिक और तीसरा होता है कायिक। मन से कलह होता है, किसी के प्रति मुंह से तो नहीं बोल रहे लेकिन मन में उसके प्रति घृणा के भाव हैं, झगड़े के भाव हैं, वो मानसिक।
और बातचीत को भी छोड़ देते हैं और काई, लड़ाई झगड़ा करना, फेंट करना, मारपीट करनी, वो होती है काई। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि इन सभी के पीछे जो मूल कारण है वो है बातचीत। इस वाणी के द्वारा हम न मालूम क्या क्या बोल देते हैं और ये वाणी हमारे लिए झगड़े का काम करा देती है। ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि इस वाणी को संभाल कर रखो, और इसके मुख्य जो कारण होते हैं ना कि दो जनों के बीच में बोलचाल हो जाती है तो भी कलह हो जाता है, किसी पर डाउट हो जाता है, संदेह हो जाता है, तो उसके प्रति करने की भावना पैदा होती है। और यहाँ तक कि कोई ये कहे मेरी बात सब मानेंगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा, कलह। ठीक उसी तरह से भाषा का असंयम, वाणी का असंयम भी कलह पैदा करवाता है। और ज्ञानी पुरुष यहाँ तक कहते हैं कि किसी किसी की तो आदत होती है कि बात बात में झगड़ा करना। झगड़ा जब तक नहीं करे या झगड़ा जब तक नहीं करा देंगे तब तक उनको खाया के हजम नहीं होगा। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी टांग ठीक नहीं कर सकता। उसने कहा क्या कारण है, मेरी टांग तो ठीक है। लेकिन उसको एक ज्ञानी पुरुष ने समझाया कि जब तक तुम लोगों की टांग खिंचाई बंद नहीं करोगे तुम्हारी टांग का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं। और आदत होती ना टांग खिंचाई करनी। एक बार पूरे विश्व की दुनिया की एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगी और वो लगी बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की प्रदर्शनी लगी। और जीव विज्ञान की प्रदर्शनी का मुआवजा करने के लिए विभिन्न देशों के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी उपस्थित हुए और अनेक देशों की वहां पर प्रदर्शनी लगी। तो एक प्रदर्शनी में इंडिया की प्रदर्शनी थी, उसको देखने के लिए अधिकारी लोग गए। इतना बड़ा एक हॉल था एक देश के लिए, और कहा कि उस हॉल के 2 पार्ट कर रखे थे और अनेक तरह के जीवों की झाड़ के अंदर, पानी के अंदर उन जीवों को उन्होंने रख रखा था। इधर भी रखा हुआ था, इधर भी रखा हुआ था। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई क्या कारण है, इन जीवों को आपने इधर भी जाल में रखा, इधर भी जाल में रखा है। और उसके पीछे एक अंतर और था। एक तरफ के जाल में केकड़े थे और दूसरे तरफ के जाल में भी केकड़े थे, लेकिन एक तरफ के जाल में जो उनका ढक्कन लगा होता है उसमें ढक्कन लगा हुआ नहीं था, और दूसरे वाले जाल के अंदर जहाँ केकड़े थे उसके अंदर ढक्कन लगा हुआ था। तो उन वैज्ञानिकों ने पूछा कि दोनों में केकड़े हैं, दोनों में झाड़ है, लेकिन एक में ढक्कन है, एक में ढक्कन क्यों नहीं है। तब वहां के लेबोरेटरी के असिस्टेंट ने समझाया कि देखिए मान्यवर, जो केकड़े ढक्कन खुलने वाले हैं वो तो भारतीय केकड़े हैं, और जो उधर केकड़े लगे हुए ढक्कन वाले हैं वो केकड़े विदेशी हैं। तो ढक्कन क्यों नहीं लगाया। तो उन्होंने कहा कि भारतीय केकड़ों की आदत होती है कि वो केकड़े, एक केकड़ा आगे निकलता तो पीछे वाला क्या कर लेता उसकी, तो ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है। और विदेशी केकड़ों के अंदर वो टांग खिंचाई नहीं करते, इसलिए करना उछल के बाहर नहीं आ जाए, इसलिए उनके लिए ढक्कन लगा। तो बात चल रही है टांग खिंचाई की, कि जहां पर टांग खिंचाई का काम होता है वहां पर भी क्लेश होता है। वैज्ञानिकों ने बड़ा आश्चर्य किया कि भारतीय केकड़ों में इतनी बड़ी विशेषता है कि ढक्कन की जरूरत नहीं, कि हाँ हमारे यहाँ के केकड़े टांग खिंचाई करते हैं। ठीक उसी तरह से भारत के लोगों की आदत क्या होती है, टांग खिंचाई करनी। तो इसको भी हम आदत से बचेंगे तो क्लेश से भी हम बच सकेंगे। ठीक उसी तरह से ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि झगड़े होने के मुख्य रूप से 2 कारण बताए, एक तो वाणी और दूसरा
जड़, जोरू और जमीन, ये तीनों एक तरफ और एक वाणी एक तरफ। और कभी कभी दो पक्षों में ईगो टकराता है, और ईगो भी ऐसा टकराता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। दो सगे भाई होते हैं और किसी बात को लेकर के क्लेश हो जाए तो उनकी बोलचाल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एक भाई की पत्नी ने बड़े भाई की पत्नी ने मास खमन की तपस्या करी, और मास खमन की तपस्या के उपलक्ष्य में उसने पूरे गांव का स्वामी वात्सल्य रखा। और वहां साधु जी आए हुए थे। साधु जी को पता पड़ा, लोग ना हर बात को कहते हैं, सब समझते हैं। उन्होंने कहा देखो महाराज जी, इसकी पत्नी, भाई की पत्नी ने मास खमन किया है, पूरे गांव का स्वामी वात्सल्य कर रहा है, लेकिन छोटे भाई से बोलचाल नहीं है, वो नहीं आ रहा है फंक्शन में। महाराज जी का ये तो नुकसान बात हो जाएगी। बड़े भाई को बुलाया और समझाया कि तू छोटे भाई का, मैं तो नाम तुम्हें कार्ड में छपाया और मैं तो उसको बुला रहा, क्या वजह है? अरे महाराज आप उनकी बात रहने दो, उसने मेरे को 20 साल पहले इतने झगड़े किए, इतनी कटु वाणी बोली है कि मैं उनको भूल नहीं सकता। और इसीलिए कहते हैं ना कि शब्द घाव मिट जाता है पर शब्द घाव नहीं मिटता है, और जब समय समय पर याद आता है तो कांटों की तरह खटकता है। मुझे उस शब्द चुप रहे, मैं नहीं बुला सकता। ये तो बात जगी है। हमारा चातुर्मास, मास खमन की तपस्या, पूरे गांव का खाना भी तेरा अकेला भर नहीं आता। बुलाया छोटे भाई को भी और पूछा क्या वजह? कोई बात नहीं है, दोनों भाई सामने खड़े थे। अच्छा एक काम करो, बड़े भाई को कहा कि 20 साल पहले का कैलेंडर लेकर के आओ, और उस दिन कौन सी मिति थी, झगड़ा हुआ उस दिन, कौन सी तारीख थी, क्या समय था, क्या महाराज वो तो मुझे याद नहीं। तो वाणी के तीर कैसे होते हैं? वाणी के तीर याद रहते हैं। लोग कहते हैं मेरी मेमोरी नहीं, मुझे याद नहीं रहता है। अरे भी तुमको 20 साल पहले की बात याद है, तो इसलिए इस वाणी की वजह से कलेश होता है। मेघावी मुनि के ऊपर संदेह हुआ, सुनार के वहां तुलसी के लिए गए और वहां पर जवान के सोने के दाने पड़े थे। तुलसी के लिए अंदर गए और मुर्गा आया और वो दाने को अनाज समझ करके चुप गया। महाराज नेताजी मुनि तुलसी के लिए चले गए और सुनार वापस अपनी जगह बैठा तो देखा तो उस काउंटर पर जवार के दाने नहीं। क्या संदेह हुआ कि हो नहीं हो, महाराज ले गए मेरे दाने से। और इतना गुस्सा आया कि भयंकर गर्मी के अंदर महाराज को बिठा दिया और माथे के चारों तरफ चमड़ा बांध दिया। जो जो चमड़ा सिकुड़ता गया, माथे की हड्डियां भी घिसती गई और आखिर में वहीं पर उनका प्राणांत हो गया। और वही सुनार की दुकान पर के बाहर एक व्यक्ति 2 व्हीलर लेकर के आया और एक सामान का बोरा लेकर के आया। हो सकता है उस बोरे में तेज आवाज आने वाले सामान हो या लकड़ियों का ढेर होगा, उसके नाम पर उसको पटका। जो ही पटका मुर्गा, वही का मुर्गा चमका और मुर्गी ने बीट करी और बीट के सारे जवान के दाने निकले। देखा ओ हो जलन हो गया, मैंने इतना बड़ा घात कर दिया, ये सिर्फ संदेह की वजह से। और पति पत्नी कहते हैं, पति पत्नी भी क्लेश होता है, पक्की बात है। कहानी डर गई, आन जाए भांजा मन की मन में जान जाए। पति पत्नी में क्लेश होता है और एक मकान के ऊपर पति पत्नी किराए से लेकर के रूम ले रखा था, जस्ट ऊपर की मंजिल पर। और थोड़ी देर हुई, लगभग सुबह का समय होगा, 7-8 बजे का, और धड़ाधड़ बर्तन गिरने की आवाज है। मकान मालिक नीचे थे। मकान मालिक ने कहा कि कोई हवा भी नहीं है अभी, ऐसा कोई नहीं, बर्तन कैसे गिर रहे हैं? धीरे धीरे उनकी बोलने की आवाज सुनी। मकान मालिक ऊपर पहुंचा, पूछा क्यों क्लेश कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कभी काका जी आप इसमें मत बोलो, ये हमारे आपस का मामला है। अरे मुझे कारण तो बताओ क्या झगड़ा है? तो पति बोल गया कि मैं मेरी पत्नी को समझा रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चों को इंजीनियर
आपकी इच्छा से बनाओगे और न सीए आपकी इच्छा से बनाओगे। यदि आपको बनाना है तो पहले पढ़ने वाले की इच्छा का तो पता करो कि उनकी इच्छा क्या है। तो अभी तो हमारे बेटे का जन्म ही नहीं हुआ तो फिर झगड़ा किस बात? ये क्लेश कहते हैं कि जहाँ क्लेश होता है वहां पर काल होता है, इसलिए झगड़े से दूर रहो। और उसके बाद में आता है धर्म, जड़, चोरू और जमीन। मतलब धन के लिए झगड़ा। जब दो भाइयों का बंटवारा होता है तो एक कटोरे के लिए भी झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर अड़ाअड़ी हो जाती है, और कहीं पर एक गिलास के लिए भी झगड़ा हो जाता है। कहीं कहीं तो माता पिता के लिए भी झगड़ा हो जाता है, उनको भी बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि पिताजी को तू रखेगा, माता जी को मैं रखूंगा। और कोई पूछे आपको कि भाई आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि मेरे पास रहते, या मैं पिताजी के पास रहता हूँ, जब तो हमारी बाबा ही है। और ये कहते पिताजी मेरे पास रहते हैं, तो सोचो, चिंतन करो, हम हमारे पिता के रखने की औकात क्या रखते हैं? जिन्होंने हमें पाला पोसा तैयार किया, हम उनको रखने की क्षमता नहीं रख सकते। ये सोच और विचार का फर्क है। ठीक उसी तरह से यदि एक माता है तो 15 दिन खाना मेरी यहाँ खाएगी, 15 दिन मेरी यहाँ खाना खाएगी। और जब 21 तारीख आती है तब माता इधर से उधर डोलती रहती है। इस तरह की बातें क्लेश को पैदा करती है। और जब धन का बंटवारा होता है तो भी क्लेश, और माता पिता की सेवा करनी होती तो भी क्लेश। तो ज्ञानी भगवान समझाते हैं कि 18 पार में पहले की बात बताई है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति को इससे दूर अपना संबंध रखना चाहिए। जो अपने आप को कलह से दूर रखते हैं वो अपने जीवन में आनंद शांति को प्राप्त करते हैं। यानी कुछ समझाते हैं कलह से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो मौन रख लो। एक व्यक्ति झगड़ा करना चाह रहा है और दूसरा भी मौन रख लेगा तो झगड़े को विराम मिल जाएगा। इसीलिए ज्ञानी कुछ समझाते हैं कि क्या करना। उसमें कहा गया, ओ प्यारे द्वेष क्लेश कर कर कि तुम संताप ना लेना, कि तुम तेरा चंद्रमा है कि सुयश तेरी संपदाई है। ओ प्यारे द्वेष क्लेश कर कर कि तुम संताप ना लेना। दुख से क्या, क्लेश से क्या मिलता है? संताप मिलेगा, दुख मिलेगा। यदि उससे बचना है तो आप अपने आप को मौन रख लो, और मौन रखते ही आदमी क्या हो जाएगा? अपने आप को मानसिक रूप से संतुलन कर लेगा। और जब बात आती जोरों की पत्नी, आजकल झगड़ा घरों में होने में अधिकांश हिस्सा तो किसका होता है? महिलाओं का होता है। यदि पति खाना खाने बैठा और वो अपना गीत शुरू कर दे कि यह हो गया, वो हो गया, वो आ गया, वो चला गया, और उस समय बात में क्लेश पड़ जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं कि जब भी पति खाना खाए बड़े प्रेम और प्यार से भोजन कराना चाहिए। उस समय कोई भी तरह की बातें, रिक्वायरमेंट, डिमांड, आज दो तरह के झगड़े चलते हैं, एक तो कंप्लेन और एक डिमांड। शिकायत से भी क्लेश होता है और डिमांड देखो वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इसलिए भी झगड़ा होता है। और यहाँ तक कि व्यक्ति दिन रात क्लेश के चक्कर में अपने मुंह की चमक को उतार देता है। और अगर फोटोग्राफर के पास चले गए तो फोटोग्राफर बार-बार कहता है प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, क्योंकि फोटो में भी आपके ऊपर चेहरे में क्लेश का वातावरण है। इसलिए ज्ञानी पुरुष समझाते हैं यदि वास्तव में जीवन के अंदर शांति और परिवार को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है? क्लेश से बचने की आवश्यकता है। और उसके बाद में आता है जमीन। जमीन का बंटवारा की भाई जो कर जाते हैं। और ऐसे पढ़ने में एक जगह आया कि एक सुपारी का पेड़ वो दोनों की जमीन के हिस्से में आ रहा है। वो कहता मैं रखूंगा, वो कहता मैं रखूंगा। बड़ा भाई समझदार था कि ऐसा करते हैं, 1 महीने में जो सुपारी लगेगी 1 साल में वो तू लेना और 1 साल में ले लो। लेकिन यहाँ पर विवाद की स्थिति आ जाती है
जहां पर क्लेश की बात आ जाती है वो कहता नहीं मैं तो नहीं लूंगा, दोनों कचहरी में चले जाते हैं और 2 साल बाद में फैसला होता है कि उस पेड़ को कटा दिया जाए और दोनों जने उस पेड़ से क्या हो गए, हाथ धो के बैठ गए। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वाणी और जड़, जोरू और जमीन इनके नाम से झगड़ा करते हैं तो वहां पर क्लेश की स्थिति बढ़ती है और वो व्यक्ति अशांति का माहौल पैदा करते हैं और जहां पर अशांति का माहौल पैदा होता है इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जहां तक हो सके क्लेश की बातें पैदा होने की स्थितियों को पैदा ही नहीं करें। यदि दो बात को लेकर के जहां पर बर्तन होते हैं वहां पर बोलने की भी आवाज आती है, इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वचन वचन में आंकड़ा और वचन वचन में भाव, एक वचन औषध करे और एक करे जो घाव। झगड़े से बचना और लड़ाई से दूर रहना, और लोग कहते ना कि भाई खावा में तो अगाड़ी और लड़ाई में पिछाड़ी, तो हमेशा लड़ाई में पीछे रहे, लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते हैं, वहां पर कोई न कोई नुकसान की बात भी आती है। इसलिए कहा कि शेर नहीं तो शेर नहीं, शेर नहीं तो शेर नहीं, बोझ नहीं है राई, एक पाने से उठे नहीं और दोनों ने मिलकर उठाई। वो क्या चीज होती है, लड़ाई। इसलिए लड़ाई से बचेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, क्लेश नहीं करें। और जहाँ पर क्लेश रोज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कहीं पर झगड़ा हुआ जमीन के लिए, भाई ने भाई को मार दिया, पिता ने पुत्र को मार दिया, माँ के चाकू लगा दिया, और अनेक तरह की बातें रोज सुनने को मिलती है। और कहा जाता है कि जहाँ क्लेश है वहाँ काल है, इसलिए हम क्लेश से बचेंगे तो अशुभ कर्मों के बल से भी बच सकते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं क्लेश बड़ो महाकाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। क्लेश बड़ो महाकाल, इनने दूर रखो। क्लेश बड़ो है यो दुखदाई, क्लेश बड़ो है यो दुखदाई, देर बाप ने खूब बढ़ाई, देर बाप ने खूब बढ़ाई। गला दुखारो जाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। गला दुखारो जाल, दुष्कर मारो बंद करावे, दुष्कर मारो बंद करावे। नीच गति में यो ले जावे, नीच गति में यो ले जावे। रखो क्लेश ने टाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। रखो क्लेश ने टाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। क्लेश जगह है काल बतावे, क्लेश जगह है काल बतावे। प्रिय जना सु दूर भगावे, प्रिय जना सु दूर भगावे। भटकावे त्रिकाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। भटकावे त्रिकाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। क्लेश बड़ो महाकाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। क्लेश महाकाल, इनने दूर रखो जी, दूर रखो। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि क्लेश से दूर हो, और जितने क्लेश से दूर रहेंगे, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि डू नॉट थ्रो ऑयल, डू नॉट थ्रो ऑयल इन द फायर। यदि आग में पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा,
आग और बढ़ती है। और उसी आग में पानी डालोगे तो आग क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तो जब झगड़ा हो तो हमें पेट्रोल का काम नहीं करना है, हमें तो सिर्फ पानी का काम करना है जो एक दूसरे को शीतल कर सके। वाणी ऐसी बोली है, वन का आपा कोई औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। जो व्यक्ति अपनी वाणी को शीतल रखेंगे, क्लेश से बचेंगे, झगड़े से बचेंगे, अपने आपसी वाद विवाद से बचेंगे, और जिन व्यक्तियों की आदत है क्लेश करने की या कराने की, वो से व्यक्ति होते हैं ना, नारद विद्या होती है। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को भिड़ाने का काम करते हैं। अरे वो तेरे लिए ऐसा कह रहा है, ये तो यह दूर की बात है, पति पत्नी को भी लड़ा देते हैं, उनके अंदर संदेह पैदा कर देते हैं, डाउट की दीवारें खड़ी कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें, बी अलर्ट। और हम हमारे जीवन के अंदर क्लेश को हटा करके शांति को प्राप्त करें तो हमारा घर, परिवार और समाज सब जगह पर वातावरण अच्छा बन सकता है, मित्रता का वातावरण बन सकता है। और आपको पता है, क्लेश और झगड़े से जिन जिन लोगों से हमारी पीढ़ियों से मित्रता थी, वो मित्रता की झगड़े की वजह से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। विषय बहुत लंबा है, लेकिन समय की सीमा है, हमें गुरु गोविंद की मधुर वाणी भी सुननी है। इसलिए कहने का उत्साह यही है कि यदि जीवन को 18 पापों में क्लेश कलह के पाप से बचाना है तो हमें मौन रखना चाहिए, झगड़े से दूर रहना चाहिए, जहाँ पर झगड़े की स्थिति वहाँ पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। और जो व्यक्ति झगड़ालू व्यक्तियों से दूर रहता है, मौन रखता है और किसी तरह की आग में पेट्रोल डालने का काम नहीं करता है, पानी डालने का काम करने की आदत डालेंगे तो हमारा जीवन यहाँ वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि शह वंदना अर्ज करने के पश्चात श्रद्धेय गुरुदेव मेवाड़ गौरव सौभाग्यवती जी महाराज साहब की गीतिका से आज का प्रवचन प्रारंभ करेंगे। खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां, खिल जाती कलियां सुहानी, ऐसी है वाणी, खिल जाती कलियां सुहानी, ऐसी है वाणी, वाणी में बहती है अमृत
गंगा बहती है कैसी यहाँ ज्ञान की गंगा। देव दुर्लभ इसको मानी ऐसी है वाणी। देव दुर्लभ इसको मानी ऐसी है वाणी। वाणी जीवन को उज्जवल बनावे। वाणी जीवन को उज्जवल बनावे। वीर प्रभु की निशानी ऐसी है वाणी। वीर प्रभु की निशानी ऐसी है वाणी। कंचन से महंगी रत्नों से महंगी। कंचन से महंगी रत्नों से महंगी। हीरों से महंगी गुरुवाणी ऐसी है वाणी। हीरों से महंगी गुरुवाणी ऐसी है वाणी। शांति सुधारस स्रोत बहाती। शांति सुधारस स्रोत बहाती। कुमुद आनंद की निशानी ऐसी है वाणी। कुमुद आनंद की निशानी ऐसी है वाणी। खिल जाती कलियां 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 सुहानी ऐसी है वाणी। खिल जाती कलियां सुहानी ऐसी है वाणी। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा का संदेश सुनने के लिए, गुरुओं की वाणी को श्रवण करने के लिए न केवल मानव परंतु देवलोक के देवता और इंद्र भी इस धरती पर आकर परमात्मा के संदेश को सुनने की भावना रखते हैं। ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य ये उत्तम जिनवाणी आप और हमको सुनने को मिल रही है, ये अपना परम सौभाग्य है। सचमुच बंधुओं, ऐसे जिनवाणी का स्रोत जहाँ जहाँ और जब जब बहता हो उसका हृदय से समय निकाल करके लाभ ले लेना चाहिए। किस समय में गुरुओं के मुख से निकला हुआ शब्द हमारे जीवन में प्रकाश कर सकता है, हमारे जीवन में अद्भुत आनंद देने का कार्य कर सकता है। इसलिए जब जब जिनवाणी का अवसर मिले, भावनाओं के साथ में परमात्मा के संदेशों का आह्वान करना चाहिए। परमात्मा की और गुरु की वाणी सुन करके अपने कानों को पावन बनाना चाहिए। कवि कहता है, चाहे कितने ही कान सजा लो, चाहे कितने ही ज्ञान से नहीं लगते, ज्ञान बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, धर्म बिना। परमात्मा की वाणी सुनने का लाभ पंचेंद्रिय जीव ही ले सकता है। जिनको श्रोतेंद्रिय प्राप्त हुई है वही परमात्मा की वाणी सुन सकता है। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय के जीव वो वाणी नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? उनके कान नहीं है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने नसीबवान हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको श्रोतेंद्रिय के साथ साथ सन्नी पंचेंद्रिय मानव का भव और उत्तम जैन धर्म और
के माता पिता और साथ ही गुरुजनों का ये समागम आप और हम सबको मिला है, तो उनके चरणों में बैठकर इन कानों को पवित्र बनाने के लिए अपने श्रोतेंद्रिय का यथार्थ लाभ उठाने हैं, तब तक हमें अपने दिल में दया को बना करके रखना चाहिए। दया से ही व्यक्ति के जीवन का विकास होता है। अनुकंपा से, करुणा से जीवन परम पावन बनता है। सचमुच चंपक सेठ ने एक हंस की रक्षा क्या की, उन्होंने अनेक जीवों को अभयदान देने का कार्य किया और वो एक जीव की दया उसके जीवन में क्या अद्भुत रंग खिलाती है, क्या अद्भुत आनंद देने का कार्य करती है। ये बात हम यहाँ पर चंपक के कथानक से सुन रहे हैं। करुणा दिलधारी स्वयं का कल्याण तो करता ही है, लेकिन अपने व्यवहार से अनेकों के जीवन को सुंदर और सुखद बना देता है, आनंदमय बना देता है। ऐसा वह चंपक से अपने माता पिता की अनुज्ञा लेकर 100 व्यक्तियों के साथ परदेश कमाई के लिए जहाज में बैठ करके अपने नगर उज्जैनी से रवाना होते हैं और जहाज समुद्र में चलने लगते हैं। चलते चलते कई कोस दूर निकल गए, कई योजन दूर निकल गए। रात्रि का समय था और उस रात्रि के समय में एक अद्भुत घटना वहां पर होती है। सारे सोते रैन में सरे कोई नभ से ये वार, सारे सोते रैन में सरे कोई नभ में सैकड़ों लोग थे उसके साथ। चंपक सेठ अपने साथियों के साथ वो भी परदेश के लिए जहाज में बैठ करके जा रहा था और सभी विश्राम कर रहे थे, आराम से सोए हुए थे। और आधी रात के समय आकाश में एक देववाणी होती है। आकाश में खड़े होकर के देवता वहां पर अपनी भाषा में घोषणा करते हैं और कहते हैं, यदि इस समय कोई पुरुष अपनी स्त्री से जाकर के मिले तो सचमुच उनके द्वारा जो पुत्र रत्न उत्पन्न होगा वह बड़ा पुण्यवान होगा, बड़ा सौभाग्यशाली होगा और परिवार के लिए, समाज के लिए, नगर के लिए और पूरे देश के लिए शांति और आनंद का कारण बनेगा। और वो पुत्र कैसा होगा, इस संदर्भ में देवता आगे बताते हैं। 1.25 लाख की लाल उगले नित प्रति जरा न झूठ, 1.25 लाख की लाल उगले नित प्रति जरा
उठ झट उठ हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। और उसके द्वारा जो पुत्र का जन्म होगा, वो पुत्र इतना सौभाग्यशाली होगा कि हर रोज सूर्य उदय होने के साथ ही 1.25 लाख की एक मुद्रा वो रोजाना अपने मुंह से उगलेगा। ऐसा पुण्यशाली जीव होगा। और वास्तव में बंधुओं, देवताओं के द्वारा रखी गई बात जीवन में कभी कभी इस तरह से घटित हो जाया करती है। कहते हैं उस समय हंस जागृत था, आकाश में देववाणी सुनकर के सोचने लगा कि ये उपकार करने का समय है, ये बदला चुकाने का अवसर है। सेठ ने मेरे पर इतना उपकार किया है, मेरे जीवन को बचाया है, मुझे जीवन दान दिया है, उसके बदले में मैं भी इसका कुछ योगदान करूं, कुछ सहयोग करूं। और इस भावना को लेकर वो हंस धीरे से उस चंपक सेठ को निवेदन करता है कि भाई साहब, ये सोने का समय नहीं है, अभी जागृत बनो और मैं आपको एक बात बताता हूँ। चंपक हंस की बात को सुन करके अपनी आंखें मसलता हुआ उठ करके बैठ जाता है और कहने लगा कि भाई, आधी रात के समय जगाने की ऐसी क्या बात हो गई। तब हंस कहता है, सेठ साहब, आकाश में अभी देववाणी हुई है और उन्होंने ये बताया है कि इस समय में यदि पुरुष अपनी पत्नी से गिरता है और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो 1.25 लाख की मुद्रा रोज उगलेगा। ऐसे श्रेष्ठ अवसर पर अपने को प्रमाद और आलस्य नहीं करना चाहिए, अपने को वापिस अपने उज्जैनी में चलना चाहिए। चंपक सेठ कहने लगा, आप भी कैसी बात करते हो, इस समय में अपन यहाँ समुद्र में चल रहे हैं, कैसे वहां पर जाना हो सकता है, हम कैसे उज्जैनी पहुंच सकते हैं। तब हंस कहता है, इसकी चिंता आपको नहीं करना है। गणेश राज जी, जब व्यक्ति की गुणवानी जगती है ना, तब अच्छे अच्छे लोग उनको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल्पना भी नहीं करनी की है, ऐसी स्थिति आकर के सामने खड़ी हो जाती है। हंस ने कहा कि सेठ साहब, आप मेरी पीठ पर बैठिए, मैं आपको लेकर उज्जैनी पहुंचाऊंगा और अपन समय पर वापिस आ भी जाएंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि चंपक यहाँ से कहीं और जगह जाकर के आया है। चंपक ने कहा कि अगर ऐसा तुम मेरे को सहयोग करते हो तो ठीक है, चलते हैं। हंस की बात को मान करके चंपक सेठ उनकी पीठ पर सवार हो जाता है और हंस चंपक सेठ को लेकर के उज्जैनी के लिए प्रस्थान करता है और यथा अवसर यथा समय शीघ्रता से वो उज्जैनी पहुंच जाते हैं। कुंवर बात सुन कहे हंस ने, कैसे जाना हो, बैठ पीठ पर मेरे, जल्दी रखूं ले जाके तो ये हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलधारी, उपकारी
उसके जीवन की रक्षा की। उसके बदले में हंस चंपक सेठ को अपनी पीठ पर बिठा करके उज्जैनी में, जहां पर चंपक सेठ का घर था, वहां ला करके उसके मकान पर उसको खड़ा कर देते हैं और ला करके उसके घर पर उतार देते हैं और कहने लगे, जाइए आप अपनी पत्नी से, आप अपनी घर सहायिका से मिलिए। तब चंपक सेठ बहुत मन में प्रसन्न होता है कि देववाणी हुई है, उसके अनुसार हंस ने मेरे को इतना सहयोग किया है, तो मुझे अपनी पत्नी को आवाज देकर के उठाना चाहिए। तब वो कहता है, खोल किवाड़ क्यारी में चंपक, आया हूं इन वारी। चंपक ने दरवाजे को खटखटाया और कहा कि मैं चंपक तुमसे मिलने के लिए आया हूं, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि सेठ जी इस समय में, अर्धरात्रि के समय में आ जाएंगे, ऐसी उसके मन में कल्पना भी नहीं थी। इसलिए अंदर से उसकी पत्नी धर्मवती कहने लगती है, पति गया परदेश कमावा, तू है कोई व्यभिचारी। पति गया परदेश कमावा, तू है कोई व्यभिचारी। कहूँ अभी मैं सास ससुर से, कहूँ अभी मैं सास ससुर से, तेरी होय द्वारी हो करुणा दिलदारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी, करुणा दिलदारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ जी। चंपक सेठ ने दरवाजा खटखटा करके पत्नी से खोलने के लिए कहा, लेकिन पत्नी अंदर से कहने लगी कि मेरा स्वामी, मेरा पतिदेव, वो तो परदेश कमाई के लिए गए हैं, तू कोई व्यभिचारी लगता है, लुच्चा लगता है। मैं किसी हालत में दरवाजा खोलने वाली नहीं हूँ, मैं अपने शील का संरक्षण करने वाली हूँ। सचमुच में बंधुओं, शील रतन मोटो रतन, सब रत्ना की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। सचमुच शीले सर्पन आभड़े, शीले शीतल आंख, शीले हरि करी केसरी, भय जावे सब भाग। सचमुच जो अपने शील धर्म की रक्षा करता है, उनकी देवता भी रक्षा करते हैं, उनके चरणों में देवता भी मस्तक होते हैं। ऐसे शील पालन करने वाला व्यक्ति केवल साधु साध्वी ही नहीं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए, श्रावक अवस्था में रहते हुए, अपने पति के सिवा सारे पुरुषों को पिता के तुल्य, भाई के तुल्य, पुत्र के तुल्य समझता है, वो वास्तव में श्रेष्ठ होता है। और स्त्री अपने पति के लिए इस तरह का उत्तम भाव लेकर के चलती है कि मेरे लिए जीवन में, इस जीवन में केवल चंपक सेठ के सिवाय दूसरा मेरे लिए कोई स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से वो चंपक सेठ को दुत्कारती है। हालांकि उसे पता नहीं कि चंपक सेठ है, लेकिन कोई गलत व्यक्ति मेरे द्वार पर आ गया है, इसलिए नहीं कहने योग्य शब्द भी वो उनको कहती है और कहने लगी, चले जा यहाँ से, नहीं तो मैं अभी अपने सास ससुर को सूचना करती हूँ, उन्हें अभी जगा करके और तेरा चमड़ा उधेड़ देंगे, तेरे लिए जो है बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाएगी, तू बर्बाद हो जाएगा, चला जाए यहाँ से। चंपक सेठ अपनी पत्नी के उन बातों को सुनकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है। सचमुच मेरी पत्नी अपने आप में कितनी सदाचारिणी है, कितनी अपने आप में पतिव्रता है, मेरे सिवाय दूसरे पर पुरुषों को वह कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा मन में प्रसन्न होता है। उस समय में हंस अपनी आवाज में, अपनी भाषा में उस धर्मवती से कहता है, हंस कहे यह पंथ तुम्हारा, फिर तो लिया पिछानी। हंस कहे यह पंथ तुम्हारा, फिर तो लिया पिछानी। खोल की
सचमुच बंधुओं, हंस ने धर्मवती से कहा कि तुम गलत मत समझो, तुम्हारे द्वार पर इस समय और कोई गलत व्यक्ति नहीं, लेकिन स्वयं चंपक सेठ चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं और दरवाजा खोल करके एक बार उनसे मिलो। हंस की बात सुन करके उसको विश्वास हो जाता है, क्योंकि हंस भी चंपक के साथ जहाज में उनके साथ प्रदेश के लिए रवाना हुआ था। इसलिए हंस की आवाज से धर्मवती को विश्वास हो गया कि मेरा स्वामी, मेरे पतिदेव चंपक स्वयं चल करके आए हैं। तब तो वो प्रेम से दरवाजा खोलती है और उनको सहज रूप से पहचान जाती है। चंपक अपनी धर्मपत्नी धर्मवती से मिलता है, प्रेम पूर्वक उनका मिलान होता है और उनकी बातें होती है। और इस तरह से कुछ समय के बाद चंपक सेठ अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा कि अभी मुझे यहाँ पर अधिक समय तक रुकना उचित नहीं है। जिस उद्देश्य से मुझे आना था वो उद्देश्य अपना पूरा हो गया और इसलिए मैं वापस समुद्र में जहाज के अंदर जाना चाहूंगा। ये बात पतिदेव अपनी पत्नी से कहते हैं। मैं जाऊंगा अभी नार करे कैसे रहसी आप, सासू पूछे बात उधर की, सासू पूछे बात उधर की, जिसका क्या जवाब हो करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की, करुणा दिलधारी, पूर्ण उपकारी चंपक सेठ की। भाग्यशालियों, अपना कार्य पूरा हो जाने के बाद चंपक सेठ कहने लगा कि मैं और हंस दोनों यहाँ से रवाना होकर अपने समुद्र में जो जहाज चल रहा है वहां हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूँ। तब उसकी धर्मपत्नी कहती है, आप जा तो रहे हैं लेकिन उससे पहले आप एक बार अपने माता पिता से मिल लो। जाना है तो आप जाइए, मैं आपको इनकार नहीं करती, परंतु अपने माता पिता से मिल करके जाएंगे तो सब तरह से कुशल होगा। अन्यथा आपके चले जाने पर पीछे जब मेरा उदर बढ़ेगा, जब मेरा गर्व बढ़ेगा और ये सारी स्थिति परिवार वाले देखेंगे, तब क्या घटना घटित होगी, तब क्या परिस्थिति बनेगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए आप अपने माता पिता से मिल करके फिर आप प्रस्थान कर सकते हैं। चंपक ने कहा, मैं तुमको अपने गले का हार देता हूँ, अंगूठी देता हूँ, ये मेरी स्वयं की निशानी है, इसे लेकर के तुम मेरे माता पिता को बता देना। तो उसने कहा कि ये तो अंजना ने भी बहुत बताया था, लेकिन किस माता पिता ने उनकी बात को माना और किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा, कितनी आपत्ति के पहाड़ आकर के उनके ऊपर पड़े। इसलिए स्वामीनाथ, एक बार आप अपने माता पिता से मिल लें। उस स्थिति में चंपक उनकी बात को मान करके अपनी माता को वहां पर बुलाते हैं और माता जी को बुला करके सारी स्थिति से उनको अवगत करा देते हैं, सारी जानकारी उन्हें दे देते हैं और माता मन में प्रसन्न होती है कि मेरा पुत्र यहाँ आकर के गया है। इस बात की माता के दिल में बहुत खुशी होती है और माता अपने पुत्र को वहां से विदा करती है। पत्नी भी प्रेम पूर्वक उनको वहां से विदा करती है। चंपक और हंस दोनों चल करके वहां से वापिस जहाज में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। भाग्यशालियों, प्रथम मंगल पाठ और 5 मिनट अपना कथानक और चलेगा। उसके बाद में यहाँ जिनके तपस्याएं चल रही है, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पन्नको नमो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, यंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, शाहू लोकोत्तमा, केवली पन्नको नमो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवृद्ध्यामि, अनन्ते शरणं प्रवृद्ध्यामि, सिद्धे शरणं प्रवृद्ध्यामि, शाहू शरणं प्रवृद्ध्यामि, केवली पन्नकं धम्मं शरणं प्रवृद्ध्यामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा और तुझा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर। सौभाग्यशालियों, चंपक सेठ
राजी खुशी सब तरह की स्थिति जगाने के बाद वो अपने हंस को लेकर वहां से वापस समुद्र में जहाज पर जाने के लिए प्रस्थान कर जाता है और रातों रात वापस अपने जहाज में पहुंच जाता है। सर्व प्रमादी उठे नींद से, भेद कोई नहीं पाया। जहाज आया देश, जहाज आए ठहरा बंदर पे, डेरा यही लगाया हो करुणा दिलधारी। पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति करुणा दिलधारी। पूर्ण उपकारी चंपक से प्रति। भाग्यशालियों, माता को सारी बात अवगत हो गई है और इधर चंपक से हंस को लेकर यथा समय अपनी जहाज में पहुंच जाता है और वहां पर इस तरह से पहुंचा कि जहाज में रहने वाले साथी लोग समझ ही नहीं सके कि चंपक रात्रि में कहीं जाकर के आया है। जहाज आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वह चलता हुआ जहाज बसंतपुर नगर के तट पर पहुंचता है। जहाज वहां पर ठहरता है। उस बंदरगाह पर जहाज रुक जाते हैं और सारे लोग अपना अपना सामान उतार करके उस बंदरगाह पर रखते हैं और सभी लोग मन में विचार करते हैं, बहुत भव्य नगर नजर आता है। बसंतपुर अपने आप में अद्भुत नगर था, जहां पर सैकड़ों हजारों बाहर के लोग आकर के वहां व्यापार करते थे। वहां व्यापार करने की दृष्टि से उज्जैनी से आए हुए चंपक सेठ आदि 100 जने मिल करके अपने सामान को उतार करके बसंतपुर के बंदरगाह पर रख लेते हैं और अब वे सभी लोग मिलकर के किस तरह से बाजार में जाएंगे और जो 1-1 लाख की हुंडी बिठा करके लाए हैं वो हुंडियां उनकी किस तरह से सिकड़ती है और आगे वे लोग वहां पर क्या व्यवसाय व्यापार करेंगे और किस तरह से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ये बात तो यथा अवसर सुनने से पता चलेगी। भाग्यशालियों, ये चातुर्मास के शुभ क्षण, ये सावन का महीना और गुरुदेवों का ये सानिध्य और देवार भवन में निरंतर धर्म की झड़ियां लगी हुई है, तब त्याग की झड़ियां लगी हुई है। अनेक भाई बहनों के तब अनुष्ठान चल रहे हैं। आज भी एक भाई ने 30 उपवास के प्रत्याख्यान गुप्त रूप से लिए हैं। समय पर उनका नाम आपके सामने घोषित कर दिया जाएगा। 28 उपवास में मिलाकर के 3 उपवास मिलाकर उनको 30 उपवास के प्रत्याख्यान कराए हैं। लोढ़ा परिवार में मासखमन अलग से चल ही रहा है, जिनके आज 19वां उपवास है और आगे बढ़ने के भाव है। इसी तरह से कई अनुकूल भी तब कर रहे हैं। क्या खुशियां उसके जीवन में आएगी, ये बात तो आगे यथा अवसर सुनने से पता चलेगा। अभी सभी सुख शांति पूर्वक बसंत नगर के बंदरगाह पर आकर के ठहर गए हैं। आगे किस तरह से वो अपना व्यापार व्यवसाय करेंगे, किस तरह से वे अपना धंधा करेंगे और किस तरह की सफलता उन्हें मिलेगी, ये बात आगे कथानक को सुनने से हमें पता चलेगी। आज हमारी धर्म सभा में श्रीमान अमित कुमार जी बंसीलाल जी सूर्या सूरत से हमारे बीच आए हैं। हमारे मुनि प्रवर विद्वान संतरत्न धैर्य मुनि जी महाराज साहब के आप कंवर साहब होते हैं। आपकी सुपुत्री प्रीति अमित कुमार जी सूर्या महिला मंडल में, बहुमंडल में बहुत अच्छी तरह से नेतृत्व करते हुए बहुमंडल और महिला मंडल दोनों मंडल को संभालने का कार्य सूरत उधना में करती है और अपने पिताजी के और माताजी के संस्कारों को ससुराल में जाकर के उनका नाम रोशन करने का कार्य कर रही है। ऐसे ही भाई श्री हेमंत कुमार जी नंगावत सूरत बीच से हमारे बीच आए हैं। श्रीमान रिफत चंद साहब नहार चेन्नई से हमारे बीच आए हैं। हमारे भाई श्री जो हमेशा अपने यहाँ पर धर्म प्रवचन आदि में उपस्थिति देते हैं, विमल कुमार नहार, और जिस नहार परिवार के द्वारा इस चातुर्मास में अद्भुत लाभ लिया जा रहा है, ऐसे नहार परिवार के रिफत चंद साहब नहार चेन्नई से आए हैं और श्रीमान बसंती लाल जी साहब सिंधी सूरत से हमारे बीच आए हैं। इसी प्रकार से लाजू लाल जी साहब कोठारी
अपनी धर्मपत्नी के साथ कांग्रेस से हमारे बीच आए हैं, जिन्होंने पिछले साल आपकी पुत्र वधू ने 33 उपवास की तपस्या की थी और अभी भी आपकी धर्मपत्नी की वर्षी तक की आराधना चल रही है। ऐसे सेवानिष्ठ और गुरु भक्त श्रावक हमारी इस धर्म सभा में आकर सदगुरु मेवाड़ भवन में आकर अपनी अद्भुत भावनाओं का परिचय दे रहे हैं। ऐसे सभी गुरु भक्त श्रावक श्राविकाओं को संतों की ओर से हार्दिक हार्दिक आपके लिए शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जिन शासक की भावनाओं को लेकर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ है, जहाँ के अध्यक्ष, जहाँ के मंत्री, कोषाध्यक्ष बड़े भावनाशील है। हम 2 दिन थाना में ठहरे थे, दोनों दिन अलग अलग जगह भव्य व्याख्यान का लाभ लेते हुए उन्होंने अपने पूरे संघ के साथ अद्भुत लाभ लिया और आज भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के उन्होंने गुरु भक्ति का परिचय दिया है। सारे थाना संघ के भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक साधुवाद देता हूँ। आप अपनी तारीख के दिन इसी तरह से बड़ी उपस्थिति में अपना धर्म भाव बताते हुए गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हुए संघ का गौरव, मेवाड़ भवन का गौरव और अपने मेवाड़ संघ की गौरव गरिमा को आगे बढ़ाएं। ऐसी मंगल मनीषा के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे। हमारा स्वतंत्रता दिवस सचमुच बंधुओं, स्वतंत्र किसे कहते हैं और स्वाधीनता किसे कहते हैं, इस संदर्भ में अवसर होगा तो कल प्रवचन के भी आपको बताने की भावना रहेगी और साथ ही चंपक शेठ का जीवन चरित्र वो भी आगे चलाने की भावना रहेगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरु की प्रेम उगम राज विजय को कोटि शिर वंदन नमन। अत्र पाठ पर विराजित विनय मुनि जी वागीश, उप प्रवर्तक गौतम मुनि जी गुणाकर आदि थाना 5 के चरणों में सहविधि 3 बार वंदन नमन। इस धर्म सभा में विराजित सभी श्रमणोपासकों का मेवाड़ संघ मुंबई के द्वारा हार्दिक अभिनंदन, सादर जय जिनेन्द्र साहब। चातुर्मास का ये जो 17 दिन निकले हैं, एक से एक बढ़कर प्रवचन हो रहे हैं और जो चंपक सेठ की कथा है वो तो हमेशा एक धारावाहिक की भांति हो गई है कि उसके सुने बगैर लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। आज सेवा के क्रम में थाना उप संघ की सेवा अध्यक्ष जी तो नहीं पता रहे आज कुछ कारणवश, विनोद जी साहब, मंत्री जी भरत जी सापला और कोषाध्यक्ष प्रवीण जी बड़ाला के नेतृत्व में थाना संघ पधारा मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज इस धर्म सभा में अतिथि देवो भव के क्रम में श्रीमान विकट चंद जी साहब नाथ चेन्नई से, श्रीमान बसंती लाल जी साहब सिंह सूरत से, श्री अमित जी सूर्या, श्री प्रीति जी सूर्या, श्री हेमंत जी नंगावर और श्री लालू लाल साहब कोठारी पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी गणमान्य अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। श्रीमती प्रीति जी और अमित जी हमारे गुरुदेव नवदीक्षित ठहरे मुनि के पुत्री है और वो जमाई है अमित जी, उनका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वक्तव्य के क्रम में सर्वप्रथम श्रीमान भरत जी सापला पधारे और वक्तव्य अपने भाव प्रकट करें। आग जल रही थी उसे नीर कर दिया, कागज को रंग ने तस्वीर कर दिया। हिंसा को क्या कसी अहिंसा पे आ गया, इतनी सी बात ने उसे महावीर कर दिया, इतनी सी बात ने उसे महावीर कर दिया। श्रीमान के प्रति करुणा का संदेश देने वाले प्रभु महावीर को वंदन, उन्हीं के शासन को गौरवान्वित करने वाले आचार्य भगवान को वंदन, गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल गोणी प्रेम उगम राज विजय आदि को वंदन एवं आत्म विराजित विनय मुनि वागीश एवं प्रवचन रत्नाकर गौतम मुनि गुणाकर एवं संजय मुनि एवं पूज्य सागर मुनि एवं परम पूज्य
श्री दयाल मुनि जी हमारे साथ एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित समस्त को सादर जय जिनेन्द्र। अत्यंत पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है कि हमें गुरुदेव का सानिध्य मिला है। गुरुदेव के सानिध्य के साथ ही सोने पे स्वागत के रूप में हमें गुरुदेव की वाणी को श्रवण करने का अवसर मिला है। समुद्र और गुरु दोनों गहरे हैं, जिस प्रकार लेकिन कुछ अंतर भी है। जिस प्रकार समुद्र में गहराई में जाने पर व्यक्ति डूब जाता है, परंतु जब गुरु के साथ गहराई में जाते हैं तो इंसान तर जाता है। तो इस भागम जीवन में जब हमें इस प्रकार का चातुर्मास मिलता है तो हम स्वयं जब इस प्रकार के चातुर्मास में जब हमें कुछ न कुछ जीवन में पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा कभी एक जैसा नहीं चलता है। हमें कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। हम जब अंधकार में रहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, भोग से योग की तरफ, साधन से साधना की ओर, पुण्य से पास में पुण्य की ओर जब हमें इस प्रकार लौटना होता है तो हमें गुरुदेव के साथ ही, हमें आध्यात्मिक के साथ ही लौटना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा हमें सब कुछ सिखा सकती है, शिक्षा हमें सब कुछ सिखा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार के लिए हमें गुरु के पास ही जाना है। मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ। अभी का जो गलत हृदय विदारक हो सकता है, इसमें 6 अगस्त को एक आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, जब एक पिता अपने सोनीपत यानी हरियाणा में एक आश्रम में और एक रूम में आश्रम में जब पिता अपने लगभग 20 दिन से वो बीमार थे, अपने 3 बेटियां थे, उनको बेटा कोई नहीं था। 3 बेटों को वो वहाँ आश्रम से फोन कर रहे थे कि आ जाओ, पिताजी दयनीय स्थिति है, मतलब एकदम ये है, आप आ जाओ। लेकिन पुत्रों को जब बचपन में उनको अंगुली पकड़ के बड़ा किया, सक्षम किया। 2 टीचर है उसमें और एक सक्षम मुंबई में है। उन्होंने तीनों को फोन किया कि आप आ जाओ यहाँ पे, लेकिन तीनों ने असमर्थता बताई, समय की दूरी बताई, लेकिन पिता उनको इंतजार ही करते रहे। एक समय आया जब पिता अपने देह छोड़ दिए, तब आश्रम वालों ने उनको कॉल किया कि अब आप आ जाओ, आपके पिता नहीं रहे। तो उन्होंने दाह संस्कार के लिए आश्रम को 5100 रुपये भेज दिए, वो भी ऑनलाइन भेज दिए कि हमारे पिताजी का दाह संस्कार कर देना। पिताजी का दाह संस्कार वो ऑनलाइन पे ही, मतलब वीडियो कॉल पे वो देख रहे थे। और उसमें भी जब आप ये सबसे, जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन संस्कृति है, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, परंतु जब इस प्रकार की घटना घटती है तो जब वीडियो कॉल पे चल रही थी तो सामने पूछ रही थी पंडित जी को, अभी और कितना समय लगेगा, मेरे को अभी नहाना है, खाना खाना है। आप सोचिए 3 बेटियां होते हुए भी अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो वास्तव में कितना दयनीय है। जहाँ एक श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को पूरे तीर्थ यात्रा कराने के लिए तैयार है, वही सनातन संस्कृति या हमारे यहाँ कांट संस्कार जहाँ कहते हैं संवेदना ऑफलाइन हो गई और औपचारिकता ऑनलाइन हो गई है। ये तो एक उदाहरण था, लेकिन आज मैं थाना संघ की भूरी प्रशंसा करूंगा। एक मैसेज मात्र से लगभग 60 जन की उपस्थिति है और सदैव थाना संघ सदैव उपस्थित रहता है। और गुरुदेव ने हमें सिर्फ 2 दिन का ही समय दिया था, एक वेदांत में और किशन नगर में। आप सभी थाना संघ के समस्त जन आप पधारे। एवं यहाँ पे जिनकी भी तप और तपस्या चल रही है, मैं उनकी सुखता पूछता हूँ। श्री वर्तमान स्थान वाली थाना संघ की तरफ से आपकी सुखता पूछता हूँ। एवं मेवाड़ संघ मुंबई आप अध्यक्ष जी, मंत्री जी का मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सदैव श्रमदान यहाँ कर रहे हैं। मैं पुनः थाना संघ की पूरी प्रशंसा करता हूँ कि आप सदैव हमारे साथ हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं, गुरु वो दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। गुरु के चरणों में ही ज्ञान का साधन मिलता है, गुरु के चरणों में ही ज्ञान का साधन मिलता है। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला, गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में साष्टांग नमन। जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल प्रेम उद्यम राज विजय के चरणों में साष्टांग नमन। अति विराजित सभी चारित्र आत्माओं का मेरा सादर नमन वंदन। और अम्बे दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों का मेरा सादर जय जिनेन्द्र।
आज हम थाना संघ के अध्यक्ष महोदय दोनों एक टीका सुनाना चाहते हैं। संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही ये धन है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, उनसे ही जन्नत है। गुरुवर तो ननिहारे हर संकट से निवारे, गुरुवर है ननिहारे हर संकट से निवारे। सबकी जीवन नहीं हो लेते हैं किनारे, जीवन भर सतगुरु कर दे सब ज्ञान का अमृत बाटा। अब इनके चरणों में सबका है वादा, सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनके की मूरत करुणा का नीरवाती। गुरुवर दया की मूरत करुणा चमकते सितारे पूज्य गुरुदेव प्रवक्ता श्री विनय मुनिजी महाराज, मधुर वैज्ञानिक श्री गौतम मुनिजी महाराज, तपोकेशी श्री संजय मुनिजी महाराज, तत्व चिंतक श्री सागर मुनिजी महाराज, नव दीक्षित देवी मुनिजी महाराज के चरण कमलों में गौरव से वंदन। धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों को सादर जय श्री। पारस और गुरुदेव में इतरो अंतर जान, पारस तो सोनो करे गुरु करते आप समान। सच में गुरुदेव जो हमारे जीवन को निखार सकते हैं। ये सपनों की नगरी मुंबई, जहाँ पर हम कल बाहर निकले थे, इतनी भीड़ है। वहाँ मेवाड़ नगर की ये धन्य धरती है जिनको आज महाराज का जिनवानी श्रवण करने का अवसर मिला। आज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस भागदौड़ की दुनिया में हम लोग इतना पीछे भाग रहे हैं कि हम अपने आप को भूल रहे हैं। सुन पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, ना कुछ तेरा प्यार ना कुछ मेरा। जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। पाठ पर विराजित आचार्य आत्माओं को मेरा कोटि नमन और साधन में बंधुओं और बहनों को सादर जय श्री। एक कविता प्रस्तुत कर रही और रिश्ते। हुआ अपाहिज हूँ जिस पल से, हुआ अपाहिज हूँ जिस पल से, सबके सब कर गए किनारा। जर्जर शीर्ण टूटती काया को देता कोई नहीं सहारा। जब कमाऊं था माता जी मुझे देखकर दब भरती थी, मेरे श्रम से अर्जित धन को हंस हंस पेटी में भरती थी। कहती थी बेटा लायक है, कहती थी बेटा लायक है, बहुत सुशील आई है घर में। लगवा लगा मुझे तो कहती मैली धोती रही उम्र भर। हुआ अपाहिज हूँ जिस पल से, सबके सब कर गए किनारा। जर्जर शीर्ण टूटती काया को आज वही हंसकर कहता है, कमरा किया करो मत गंदा, क्षण भर की बीमारी अच्छी तुमने लगा रखा है धंधा। हुआ अपाहिज हूँ जिस पल से, सबके सब कर गए किनारा। जर्जर शीर्ण टूटती काया को देता कोई नहीं सहारा। मुड़ मुड़ कर पत्नी को देखूं, मुड़ मुड़ कर पत्नी को देखूं, जिसे झुलाया बाहु पाश में, जिसे सितारों की सौगातें दी थी मैंने एक सांस में। जिसके अंग अंग हाँ पल तक देते थे पल पल आमंत्रण, वह पत्नी अब खास न रुकती करने पर भी विनती शर्षण। हुआ अपाहिज हूँ जिस पल से, सबके सब कर गए किनारा। जर्जर शीर्ण टूटती काया को देता कोई नहीं सहारा। पुत्र पुत्रियां बात न सुनते,
पुत्र पुत्रियां बात न सुनते, कानों पर उंगली धर चलते, चम्मच भर पानी न देते, कल तक थे जो गोदी पलते। इनको उनको हाँ हाँ सबको, इनको उनको हाँ हाँ सबको, मुझ पर बड़ा दया क्यों आए। नर बोता जैसा पहले भव, दूजे भव में वैसा पाए। हुआ अपाहिज पूज इस पल से, सबके सब कर गए किनारा। जर्जर शीर्ण टूटती काया को, देता कोई नहीं सहारा। काल चक्र की घड़ी उकसकर, काल चक्र की घड़ी उकसकर, मनुष्य देख पाया ना अब तक। जो पल भर पहले थे संग में, जाने दूर रहे वे कब तक। जब से विमल हुई आत्मा, जब से विमल हुई आत्मा, पाती रही सदा तिरस्कार। बिलख बिलख में क्रंदन करता, पहुँचा दो मरघट के द्वार, पहुँचा दो मरघट के द्वार। है मेरा संदेश आखिरी, है मेरा संदेश आखिरी, मुझे न छूना मर जाने पर, और लाश को सड़ने देना, प्रीत ज्योत प्रज्वलित होने तक। जिससे युग आन तक साथी है मित्र है, गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभा देगा अग्निदान तक, केवल वचन ही साथ निभाएगा दोनों जहान तक, केवल धर्म ही साथ निभाएगा दोनों जहान तक। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जो गुरुदेव के परम भक्त हैं, उपाध्याय श्री कन्हैया राय जी महाराज साहब के, और हम संतों के प्रति भी पूरे निष्ठा के साथ समर्पित हैं। दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके मन में शील व्रत ग्रहण करने का भाव बना है। सचमुच बंधुओं, इस उम्र में, इस वय में ऐसे भाव बनाना अपने आप में अद्भुत बात है। भंडारी परिवार गुरु भक्त परिवार है। श्रीमती मंजूबाई और महावीर जी आगे आए और गुरुदेव के श्रीमुख से आज शील व्रत, चौथा व्रत ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज धर्म कुशील सेवन के त्याग क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण और काल से जीवन पर्यंत भाव से एक करण एक योग से सुई डोले के न्याय से त्याग बहुत बहुत धन्यवाद। तवेषु उत्तमं ब्रह्मचर्यम, तब में सबसे उत्तम ब्रह्मचर्य आज आपकी आस्था ने ये साबित कर दिया है। आज से आप विजय और विजय सेठानी के नाम से अलंकृत किए जाए। अनुमोदना और इन्होंने जो शील व्रत ग्रहण करना अपने आप में समुद्र को तैर जाने के बाद है। 4 व्रत तो केवल नदी के समान होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत, शील व्रत अपने आप में सबसे बड़ा रत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुदेव मदन मुनि जी महाराज साहब के भ्राता डालचंडी साहब और उनके परिवार के सदस्य भी आज उपस्थित। बंधुओं, किसी संघ के द्वारा लाड बोल करना, किसी संघ के द्वारा सम्मान होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। परिवार के लोग, अपने रिलेशन के लोग तो करते ही हैं, लेकिन स्वधर्मी का सम्मान, स्वधर्मी का उनके प्रति जय जिन शासन
पाकर तुमको धन्य धरा दिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नर बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सबर संत जय जय तिरुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति तेरे पद, जनक किशोरी के सुत पड़े त्रिभुवन आज निछावर में। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर में। मौलिक भार शीर्ष गुणवंत सब जन धन धन सब बलवंत। आरती उतारे भक्ति पदनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम बहाने। स्वर्ग सितारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान जय। सेवा करते सुर नर जान मिट गए धर्म धर्म के भक्त। आरती उतारे भक्ति तेरे पद, कीर्ति गंगा धारण करती दसों दिशाएं हर्षित हैं। भक्त भ्रमण गुण कीर्तन हृदय चरणों में पूजित हैं। प्रतिपल वर्तित कुमुदान अंग जय जय अक्षय आनंद गंग। आरती उतारे भक्ति जय जय दिन शासन का गंध, जय जय प्यारा देवानंद। आरती उतारे भक्ति तेरे पद, आरती उतारे भक्ति तेरे पद, आरती उतारे भक्ति तेरे पद। तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिस शासन के उपाध्याय तुम्हें वंदन है, हाथ जोड़ के हाथ मोड़ के। वो जमुना के राजा दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख काला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो बजाया नम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। चयनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कर रहे दुखियों के करुणा बुलाई। ओ करुणा के सागर घरों में लगाकर, जगत का अंधेरा
पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, जित शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गत के श्री घोष तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौधरी जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मधुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि आगम जाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की, महिषा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुपत मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलपुर दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की, मधुर व्याख्यानी पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक गुरुदेव कोमल मुनि जी महाराज साहब की, पूज्य गुरुदेव संजय मुनि जी महाराज साहब की, पूज्य गुरुदेव सागर मुनि जी महाराज